साथियों नमस्कार, मैं आपका घुमक्कड़ भैरव और घूमते घूमते एक बार फिर से पहुंच चुका हूं अपने संतोष भैया के घर। हालांकि आप उन दोनों को एक साथ देखते हैं, फील्ड में हम जहां कहीं जाते हैं तो एक साथ ही जाते हैं। आज इनके घर पर आए हैं तो तमाम बहनें आई हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं। हालांकि उन सबका जुड़ाव संगीत से है और ऐसी ही एक बहन है नीलू यादव जो गाजीपुर से चलकर आई है। नीलू यादव नाम है इनका और लोक गायन करती हैं। हमारे जौनपुर की बात करें तो हमने आपको पहले बताया कि जौनपुर जो है मिश्रित संस्कृति का शहर है, मिश्रित बोलचाल का शहर है। यहाँ अवधी भोजपुरी लगभग दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। तो हमारे साथ नीलू यादव हैं, ये भोजपुरी लोकगीत पारंपरिक यानी फोक सॉन्ग, ट्रेडिशनल सॉन्ग उन सबको गाती हैं अपने चैनल पर। और आज भैया से मिलने आई थी चैनल से रिलेटेड काम के, तो इनसे यहाँ मिल गया हूँ। आइए सीधे इनसे जुड़ता हूँ और बातचीत करता हूँ। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया जी। जितने भी भैया के चैनल के माध्यम से देखने वाले भाई बहन माता बहन हैं, सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम करके आशीर्वाद की कामना करती हूँ और भैया के चैनल पे तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ भी उसमें त्रुटि होगा तो आप लोग मुझे माफ करिएगा और मेरी जो भी टूटी फूटी भाषा है उसको आप लोग सुनिएगा, भागिएगा मत छोड़ के क्योंकि हमें आप लोगों के साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेहनत तो हम करते हैं लेकिन आप लोग जब तक साथ और सपोर्ट नहीं देंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं एक कदम नहीं चल पाऊंगी। तो मुझे कदम मतलब बढ़ाने का अवसर आप लोग दीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। मेरे चैनल का नाम है जीवन एक लोकगीत, मैं गाजीपुर से हूँ। जीवन एक लोकगीत, गाजीपुर से है नीलू यादव। यह हो गया इनका प्रोफेशनल परिचय। ये गाना गाती हैं, इनका एक प्रोफेशन के तौर पर इसको ले भी रही हैं और यूट्यूब पर आना और मेहनत करना तो एक प्रोफेशन के तौर पर इसे इन्होंने चुना है। अब इन थोड़ा सा अगर पर्सनल हो और पर्सनल बातचीत करें तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी करना चाहिए। और होता भी यही है कि प्रोफेशन से तो लोग क्या होता है कि नेम फेम या फिर लाइमलाइट में रहते हैं, लोग उनको जानते हैं, नेम फेम उनको मिलता है, लेकिन तब उनको लोग खोजते हैं कि आखिर उनका व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्तिगत परिचय उनका क्या है। पर्सनल इंटरव्यू और प्रोफेशनल इंटरव्यू दोनों को जब आप एक साथ लाते हैं तब किसी के बारे में पूरी सही जानकारी आपको प्राप्त होती। तो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहाँ पैदा हुई और उसके बाद क्या पढ़ाई लिखाई किया और यूट्यूब पर आना कैसे। मेरा मतलब मायके में होता है मायके गाजीपुर में ही है। मतलब गाजीपुर की मैं मायके भी है ससुराल भी है, पास ही का है। मतलब ना ही हमको लगता है कि मायके और ससुराल में बहुत ज्यादा अंतराल नहीं है। हमको लगता है 15-20 मिनट का रास्ता होगा। अच्छा, पास ही मायके और ससुराल दोनों है, दोनों गाजीपुर से ही है। और मेरा नाम नीलू यादव है, आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, भैया ही बता चुके हैं। और यूट्यूब पे आने का सबसे मेन मुद्दा था मेरा कि मैं बोर हो रही थी घर में बैठे बैठे। घर में कौन कौन था, यही तो व्यक्तिगत हाँ, तो वही तो बोर हो रही थी क्योंकि मेरा फैमिली बहुत स्मॉल फैमिली है। नहीं तो मेरा कोई देवर ना ही भसुर कोई नहीं है। मैं मतलब सिंगल हूँ, घर में अकेली। ननद 2 थी, चली गई ससुराल। बच्चे स्कूल जाने वाले हो गए, हस्बैंड भी स्कूल मतलब टीचिंग वर्क करते हैं, सास ससुर हैं लोग तो बाहर। मतलब वही हम देहात गाँव के रहने वाले हैं तो वो लोग बाहरी काम में रह जाते थे, हम अकेले घर में। तो टाइम बिताना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। जैसे कि सुबह में कितना काम रहेगा घर में ही काम करती हूँ, बाहर निकलती नहीं हूँ। सुबह का 2 घंटा काम, 2 घंटा शाम को, पूरा दिन मतलब फ्री। तो बोरिंग फील हो रही थी, तो अपना टाइम पास करने के लिए कुछ न कुछ मतलब करना था। ये मन में जुनून था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करें, फालतू का टाइम बिताने से क्या फायदा। तो ये मतलब मन में आया ऐसे मोबाइल देखते देखते। तब तक सोचे कि मैं भी मतलब बहुत सारी बहनों को देखती थी गाते बजाते। यूट्यूबर बन जाना कि चलिए यूट्यूब पर काम करते हैं, लेकिन यूट्यूब पर काम क्या करना है, इसकी प्रेरणा कहाँ से? प्रेरणा में तो वीडियो देखती थी भैया, देखती थी तो बहुत सारी दीदी बहन माता लोग मतलब लोकगीत गाती थी, गाना बजाना ये सब करती थी, तो वो चीज मुझे बचपन से ही आता था। अच्छा, वो तो है ना कि ट्रेडिशनल सॉन्ग वगैरह जो है वो बचपन से ही आप शादी विवाह में जाएंगे, कहीं जाएंगे, छोटे बड़े कार्यक्रम, सुबह तमाम कार्यक्रमों के लिए अलग अलग गीत हमारे समाज की माताओं बहनों ने बहुत पहले से गढ़े हैं और हमारी तमाम पीढ़ियां उनको फॉलो कर रही हैं।
और आपको लगा कि ये लोग यूट्यूब पर काम कर रही हैं और वही पुराने गीत गा जो लोग बहन माताएं लोग गाती थी तो वो गीत मुझे आता था। हम सोचे थे कि ये सब गीत तो हम जानते ही हैं, तो हम भी क्यों नहीं गाएं अपना, मतलब हम भी अपना टैलेंट, अपना गीत मतलब सबके सामने लाएं। और ऐसा कुछ था तो जो चीज़ नहीं थी हमको पता, तो वो चीज़ मैं देखती थी तो मैं सीखती थी, उसको गाती थी। तो हम सोचे कि जब सामने वाले लोग अपना दिखा रहे हैं तो उसको हम सीख रहे हैं, तो हमारे अंदर जो है हमको जो पता है उस चीज़ को मैं और कुछ औरों के सामने लाऊं, ताकि मेरा वो लोग भी सीखें जाने और वो लोग भी गाएं। बस ये सोचकर अपना मैं यूट्यूब चैनल तो अब सोचने लगी कि यूट्यूब चैनल बनाएं कहाँ किससे। हालांकि कोई मेरा नहीं था, कोई नहीं रिलेटिव में, ना ही कहीं कोई नहीं था। मैं इस चीज़ को अब सोचने लगी कि कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, इससे मतलब क्या होता है इस चीज़ के बारे में। मतलब मैं जीरो थी, कुछ मुझे पता नहीं था कि ये सब काम होता कैसे है। तो मैं जैसे कि एक लाइव चल रही थी, पता ना किसी दीदी का थी, तो मैं उसी में मतलब कमेंट की कि दीदी यूट्यूब पे काम कैसे किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये सब सीखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर देंगे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो वो लोग बता देते हैं। मतलब बहुत सारी वीडियो पड़ी है, बस तुरंत उनका मैं वहीं से इतना जानी, उसके बाद उनका लाइव बंद की और अपना सर्च की, तो अब बहुत सारे वीडियो आने लगे कि चैनल ऐसे बनाया जाता है, वैसे बनाया जाता है, यहाँ से सेटिंग, वहाँ से वो सेटिंग। अब वही उसी दिन से मैं उस वीडियो को देखी, लेकिन मैं फिर सोची कि अभी भाई ये सोशल मीडिया पे आना है, समाज के सामने, तो पहले घर का परमिशन जरूरी है। वही अपने मन मन आ रहा था कि फैमिली में क्या। हाँ, तो मैं सोची कि अब परिवार के सामने बिना परमिशन का तो मैं एक कदम में ही नहीं चलूंगी, क्योंकि वही काम अच्छा लगता है जब परिवार का साथ हो। अकेले अपनी मर्जी से कोई काम नहीं सही लगता है। तो मतलब पहले उसके लिए पहले अपनी सासू जी को वीडियो दिखाए कि देखिए मम्मी ये सब ना ये लोग गीत गा रही हैं, लोग देखिए कितना अच्छा है, क्या इसमें बुराई है। तो वो भी थोड़ा बहुत गाती हैं। कभी कभी मतलब कोई ऐसा गीत आता था तो हमसे पूछती थी, जैसे कि कहीं पूजा में जाना है तो माता जी लोग का गीत या फिर कुछ, तो हम उनको पता था कि गाती है। हमारे घर में ननद की शादी हुई थी तो हम मतलब बहुत गाए थे गीत, उनको पता था कि हमारी बहू गीत बहुत अच्छा गाती है। तो कहीं कहीं पूछती थी वो हमसे हमसे खुद वो सीख के कभी कभी जाती थी गाती थी, तो हम बताएं कि इसमें क्या बुराई, देखी ये सब मतलब करत ही लोग और टाइम भी अच्छा से बीता था, कुछ पैसा भी मिलेला। तब कहती कि हाँ ये तो ठीक ही बात है। तो हम कहनी कि हाँ हमरो मन करता क्या करी, हम बनाई का, तो कहती कि कर ले तो बनावा, तुरंत तो परमिशन दे। हम फिर अब है कि अच्छा तो अपने मन से कैसे आपकी कला से है सब। और भी पूछी, मतलब पापा से पूछी और फिर अपने हस्बैंड जी से परमिशन, कभी पूछ ला, अगर हम लोग के सही लगे तो कर है ना बुराई है, कौन है मन मतलब बेइज्जती होता। हम कहीं चलिए ठीक बात। तब फिर मेरे हस्बैंड आए स्कूल से तो उनको दिखाई, उनसे बात की तो कहें कि अगर तुम कर सकती हो तो करो, लेकिन हाँ मर्यादा का ध्यान रखना। हम बोले ठीक है, मर्यादा का मुझे भी बहुत वो है, ऐसी बात नहीं कि हम मर्यादा उल्लंघन वाला रहता तो हम बहुत सारे और भी वीडियो बनता है उसको भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ मर्यादा नहीं ज्यादा है। अगर आप लेकिन आप लोगों का परमिशन चाहिए, मुझे साथ सपोर्ट की जरूरत है। वो बोले कि हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, तुम्हें अगर आगे बढ़ने का शौक है, तुम्हें मतलब करने आता है तो तुम करो। तो कह रहे कैसे तुम करोगे, हम सीख के कर लेंगे, उसका टेंशन आप मत लीजिए। परमिशन चाहिए थी, बस परमिशन आप लोग दे दीजिए, हम सब संभाल लेंगे, कैसे करना है, कहाँ से चैनल बनाना है, वो सब हम चीजें करेंगे। और उसके बाद से मैं यूट्यूब पे देख के अपना चैनल बनाई, हर सेटिंग की और काम स्टार्ट कर दी। चैनल आपने बनाया और चैनल का नाम क्या? चैनल का नाम रखे जीवन एक लोकगीत। क्या दिमाग में चल रहा था कि जीवन एक लोकगीत? हाँ, लोकगीत तो सभी अपने चैनल के नाम के पीछे लगा देते हैं, जो नाम रहता है उसके पीछे लोकगीत लगा देते हैं, लेकिन जीवन एक लोकगीत, ये जैसे जिंदगी एक गीत की तरह हमको दिखती है। कभी रोना आ जाता है, कभी हंसना आ जाता है, कभी खेलना, कभी बचपना, कभी बुढ़ापा। इसको हम इसी कहानी को, इसी स्टोरी को हम लय दे दे तो गीत बन जाती है। तो यह दिमाग में चल रहा था और इसके बाद चैनल की नींव पड़ी, चैनल का नाम रखा गया हमारे जीवन की स्टोरी को ही हम कड़ियों में जोड़ दें तो एक लय बन जाती है, लय बना तो गीत बन गया। तो जीवन एक लोकगीत चैनल का नाम हो गया। हाँ। अब उसके बाद आपने बनाना वीडियो शुरू किया, तो कितने दिन से बना रहे वीडियो हम बना रहे हैं नवंबर तक। तो मैं चैनल बनाना सीखी पहले, नवंबर लास्ट में हमको लग रहा है कि 29 को हम पहली शॉर्ट वीडियो डाले थे, 29 को 2024 में, यानी कि प्रॉपर काम हमारा दिसंबर स्टार्टिंग से शुरू हो गया।
दिसंबर से आपने शुरू किया 2024, हाँ और 2024 चैनल मोनेटाइज अब हुआ। अब हो गया, इस महीने में हो गया। होता क्या है कि यूट्यूब कहता है कि आप 6 महीने कोई सा भी एक चैनल बना लो, एक बीट चुन लो। इनकी बीट जो है वो है गीत की, और वो फोक सॉन्ग जो है, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, वो इनकी बीट है। उसी पर एक गाना बनाती हैं और उसी तरीके के कंटेंट क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती हैं। साथियों, यूट्यूब यही कहता है कि 6 महीने आप मेहनत करो, आपको कंटिन्यूटी से काम करना है, कुछ और नहीं देखना है। और 6 महीने के पहले अगर आप उब गए तो फिर यूट्यूब आपके लिए नहीं। यूट्यूब में मेहनत ज़्यादा है और इस पे कोई भी काम कर सकता है। आप देखते होंगे कि बिल्कुल जो पढ़े लिखे नहीं, अनएजुकेटेड पीपल, वो भी काम कर रहे हैं। तो 6 महीने लगातार काम किया, आज उसका रिजल्ट है। उनको तो पहले तो कंग्रेचुलेशन कि आज आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया। अब इसके बाद इनकी अर्निंग शुरू हो। नहीं भैया, मेहनत तो मैं की हूँ, लेकिन आशीर्वाद प्यार जब तक हमारे दर्शकों का नहीं मिला होता तब तक मैं कुछ नहीं हासिल कर पाती। बस मेहनत मेरा है, सपोर्ट और साथ और यहाँ तक लाने का पूरा श्रेय हमारे भाई बहनों, माता बहनों को, सबको जाता है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, आभार प्रकट कर रही हूँ और उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि बस आप लोग अपना ऐसे ही आशीर्वाद प्यार मुझे देते रहिएगा, ताकि आगे का जो मुकाम है उसको मैं पा सकूँ। जो मेरे मन का लालसा है वो पूरा हो जाए, उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एकदम तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और हमारे चैनल पे स्वागत है, और अपने साथ साथ भैया के भी चैनल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया का भी चैनल आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा और इनका साथ और सपोर्ट दीजिए। ये भी हमारे भैया आगे बढ़े, क्योंकि बहुत हमार देख के इनकर जाए चैनल सब्सक्राइब कर, अगर हमरे देखकर सब्सक्राइब इनकर करे वो हमारे में जोड़ाएगा। मतलब हमार सब्सक्राइब करे चाहे जी नहीं भैया का भी करिएगा। नीलू यादव के जो सही प्रयास और मेहनत करत बा, देखा वो था का कि हमने पुरुष है दुनिया कौनो कोने में घूम सकत है, एकदम आज़ाद है, और लगा था कि काम ना हो तो दूसरा कह सकित है। और इनके ये है कि भाई इनकर बोरियत मिटाए बिना शुरू करें, लेकिन आज इनकर कुछ उम्मीद जुड़ गई है। हाँ, अब उम्मीद है कि भाई अब तो मोनेटाइज होएगा, अर्निंग होए। और अगर अच्छा कंटेंट दे, कंटेंट तो भाई इनके चैनल पे जाके देखबा तब तो पता चली। अगर अच्छा कंटेंट हो तो फिर वह करा जौन सबके साथ ही करा, तो शेयर करा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा और अपने लोगन तक पहुँचावा। फिर लोग इनके भाई अर्निंग बढ़ावा यार, कहा है सीधा मतलब ये है, अर्निंग बढ़ावा। जो उम्मीदें हैं, मतलब काम तो मैं मतलब अपने टाइम पास के लिए स्टार्ट की, लेकिन अब उम्मीदें जुड़ गई है आप लोगों से, बहुत उम्मीदें जुड़ गई है। अब ये उम्मीदें आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर पूरा करिए। तो अभी क्या सुनाएंगे दोस्तों? क्या सुना दें? जो आपको तो बेस्ट लगे, जो सबसे अच्छा आप गा सकती हैं। गाने को तो हम सब गीत गाते हैं, लेकिन इसमें मतलब साउंड का महीना चल रहा है तो कजरी गीत सही लगेगा। मैं चाहूंगा इसके बाद अगर दहेज गीत है आपके पास, याद होगा? दहेज गीत। हाँ, तो दहेज गीत आप सुना दे। कजरी और लोगों ने सुना है मैंने, और बेसिकली मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, सोचिए सोच लीजिए। रोक लो हाँ, ऊँचना। क्योंकि अगर कुछ गाने लगेंगे तो फिर दिमाग में कजरी नहीं, वो दहेज गीत नहीं आएगी। उसका आगे कड़ी नहीं आएगा। आप लोग सुनिए। दहेज गीत भी है लेकिन याद नहीं आ रहा इस समय, चलिए, क्योंकि इसमें कजरी पे धुन है बस। अच्छा, कजरी सुना दीजिए, वही जो चल रहा है दिमाग में वही सुनिए। लेकिन विदाई गीत बोले, विदाई गीत सुनाते रहे। अरे केलावा के पाते पाते लिखल बाबी दया जी, केलावा के पाते पाते लिखल बाबी दया जी, आज मोर दुलारी बेटी भोरवे में जइया जी, आज मोर दुलारी बेटी भोरवे में जइया जी, पापा दुआर रोए सदिया कराई जी, पापा दुआर रोए सदिया कराई जी, मम्मी आंगन रोवे करी के विदाई जी, मम्मी आंगन रोवे करी के विदाई जी। अरे अम्मा वहाँ के
आज मोरे दुलारी बेटी भोरवे में जइहे जी, आज मोरे दुलारी बेटी भोरवे में जइहे जी। तो यह विदाई सॉन्ग आपने सुना। यह विदाई गीत जो है हमारे यहाँ, जो हमारी शादी की परंपरा है, विवाह की परंपरा है, उसमें भी यह गीत एक गाया जाता है जब सुबह हमारी बहन बेटी की जब विदाई होती है। और उस वक्त भाई जो क्षण होता है वो वाकई आप सब इमोशनल हो जाते हैं। हमारे पड़ोसी की बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, हम अगर विदाई के उस मोमेंट में शामिल होते हैं तो हम सबके आंखों में आंसू होते हैं। और एक पहली बार कोई बहन, कोई बेटी अपने घर को छोड़कर जाती है इतनी, जहाँ उसको पता है कि भाई यह घर जो है वो मेरे लिए एक तरीके से हो गया कि पराया। लेकिन ऐसा होता नहीं, ना बेटी पराई है, ना यह घर पराया हो जाता है, उसका जुड़ा रहता है। फैमिली जिनकी बेटी होती है, जिनकी बहन होती है, वो लगातार आते जाते रहते हैं। चलिए आगे कुछ और सुनते हैं, क्या सुनाएंगे? दहेज गीत वाला है लेकिन एक ही कड़िया है। चलिए कजरी गीत सुनाते रहे, सावन का स्पेशल गीत आप लोगों को सुना रहे हैं, क्योंकि इस समय दिमाग में बस कजरी गीत और शिव चर्चा गीत यही घूम रहा है बस। जिस तरह मतलब टाइप का हम लोग दिमाग में घुसाते हैं वही टाइम याद आता है बस। इसमें यही बस दिमाग में घूम रहा है। तो चलिए हम लोग कजरी गीत अपने गाजीपुरिया भाषा में सुना रहे हैं। हम लोग के यहाँ इस भाषा में गीत गाया जाता है कजरी। अरे उमड़ी घुमड़ी बरसे काली बदरिया की घर कहिया बाहो सजनवा की घर कहिया बाहो सजनवा। उमड़ी घुमड़ी बरसे काली बदरिया की घर कहिया बाहो सजनवा की घर कहिया बाहो सजनवा। अरे बगिया में बोले ले काली कोयलिया की घर कहिया बाहो सजनवा। अरे जो है ले चूड़िया रे जो है कंगनवा कजरवा रहिया देखे लाहो मोर सजनवा कजरवा रहिया देखे लाहो मोर सजनवा। बाबा घर रहली त खेलनी कजरिया ससुरवा सपना भइल हो मोर सजनवा ससुरवा सपना भइल हो मोर सजनवा। उमड़ी घुमड़ी बरसे काली बदरिया की घर कहिया बाहो मोर सजनवा। इसी लाइफ पे मैं रक्षाबंधन गीत आया, मतलब रक्षाबंधन का त्योहार आया इस समय, तो रक्षाबंधन कजरी गीत बनाई हूँ कि अरे हथवा में लिहनी बहनी रखिया मिठाइया की चली दिहली बीरना के नागरिया की चली दिहली बीरना के नागरिया। बीरना नगरिया में पहुँचे दुआरिया की कहाँ बाड़ा हमारो हो बीरनावा की कहाँ बाड़ा हमारो हो बीरनावा। घर में से निकले नी मोर भौजाइया की नहीं बाड़ा तो हरे हो बीरनावा की नहीं बाड़े तो हरे हो बीरनावा। गीत बहुत लंबा हो जाएगी रहने दे, क्योंकि बहुत लंबी गीत है। एक आधा क्या मौसम बहुत अच्छा है तो इस पे गा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सुहाना मौसम है तो भेज रहे हैं। चुटकुला गीत है मतलब, तो सुना दें। अरे ऐसा सुहाना मौसम बलमा कश्मीर घुमाई दो ना, ऐसा सुहाना मौसम बलमा कश्मीर घुमाई दो
4 महीना है जाड़ा, 4 महीना है गर्मी के दिनवा, 4 महीना है गर्मी के दिनवा, टप 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 के पसीना बलमा जरा एसी लगाई दो ना, टप 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 के पसीना बलमा जरा एसी लगाई दो ना, 4 महीना है वर्षा के दिनवा, 4 महीना है वर्षा के दिनवा, टप 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 के झोपड़िया बलमा जरा महल बनाई दो ना, टप 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 के झोपड़िया बलमा जरा महल बनाई दो ना, 4 महीना है जाड़ा के दिनवा, 4 महीना है जाड़ा के दिनवा, थर थर कापे बदनिया बलमा जरा कंबल ओढ़ाई दो ना, ऐसा सुहाना मौसम बलम कश्मीर घुमाई दो ना। कश्मीर घूमने का बहुत मन है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य नहीं हो रहा है। आप लोग सपोर्ट करिए कि कश्मीर घूम ले हम भी। आप लोग सपोर्ट करेंगे, यानी इनडायरेक्टली यही है कि अर्निंग करवाइएगा तो कश्मीर का टूर प्लान कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सौभाग्य हमको भी हो, कश्मीर भी थोड़ा घूम ले हम भी। मन है लेकिन तो पहुँचने लायक अभी नहीं है। तो साथियों, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इनके गीत आपको कैसे लगे, और इन पर प्यार आशीर्वाद अपना बरसाएं, जाकर इनके चैनल को जाकर के विजिट करें। चैनल का नाम एक बार फिर से बता देते हैं, क्या नाम है? जीवन एक लोकगीत। जीवन एक लोकगीत। तो जीवन है वो गीत ही है सच में, क्योंकि होता है ना कि एक तमाम मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आते रहे। हम ज़्यादा बोल रहे हैं, हमको कम बोलना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, जवाब ज़्यादा लेना चाहिए। शायद आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत अच्छी भाई है। तो दर्शकों से क्या कहेंगे लास्ट में? लास्ट में यही कह रहे हैं सभी दर्शकों से, सभी भाई बहन माता बहन जितने भी दर्शक हैं हमारे अपने यूट्यूब फैमिली, सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे भैया को सपोर्ट करेंगे इनको और इनके साथ साथ हमों के करिए, जो हमों की जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट कैसे ना कि हमके ना जरूरत, हमके भी सपोर्ट का बहुत जरूरत है। आप लोगों के साथ प्यार आशीर्वाद का बहुत जरूरत है, हमें बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। जितना बार बहुत जरूरत है का शब्द मतलब वर्ड यूज करी कम है, उतना बार जाए के अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करा और अलग अलग लोगन के शेयर करे। तो फिलहाल यही था, आप सबसे विदा। बहुत अच्छा लगा अब इनका गाना, और हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में इसी तरीके किसी और बहन से, वो भी जो इस जगह से जुड़ी हैं। फिलहाल आप सबको यही चाहिए, जो बहनें देख रहे हैं, जो लोग में काम कर रही हैं, इस फील्ड में काम कर रही हैं, उनको चाहिए कि एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे का सहारा बने। इससे होता है कि जब आप एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को मजबूत करेंगे तो सबका काम बनता जाएगा। लेते हैं विदा, जय।